देखिए भाई, जो सेकंड मेथड है वो रेगुलर फाल्सी मेथड की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। और ये जो सेकंड मेथड है ये इम्प्रूव वर्जन है रेगुलर फाल्सी मेथड का। तो सेकंड मेथड इज एन improved version of regular फाल्सी मेथड। ठीक है, देखिए इसकी वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है f(x) = 0। ठीक है, तो आपने इसमें रखा x0। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया और x1 पर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन x0 एंड x1। ठीक है, तो देखो x0 और x1 के लिए सेकंड मेथड कैसे लगता है। तो x2 बराबर होता है, ठीक है, x0 f(x1) माइनस f(x1) माइनस x1 f(x0) अपॉन f(x1) माइनस x0। ठीक है, समझ गए। तो आपने x2 निकाल लिया इससे। ठीक है, अब आप f(x2) नहीं निकालते हो यहाँ। ठीक है, ये कुछ भी आया आपसे, आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उससे फिर आप सीधा निकालते हो x3। ठीक है, तो x3 के लिए क्या करते हो, जहाँ x0 है वहाँ x1 आ जाएगा, जहाँ x1 है वहाँ x2 आ जाएगा, यानी कि एक बढ़कर आ जाएगा। अपॉन, सॉरी, ये f(x0) है। ठीक है, f(x2) माइनस f(x1). ठीक है, तो इसी तरह चलता रहेगा जब तक दो वैल्यू एक समान नहीं आ जाए। तो इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, बस इसमें क्या है, f(x2) का पता नहीं करते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वहाँ पर तो आप जानते हो क्या होता था, वहाँ पर अगर f(x2) नेगेटिव आया तो x0 चेंज होता था, f(x2) पॉजिटिव आया तो x1 चेंज होता था। ठीक है, x1 की जगह x2। इन जनरल देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xn+1 इक्वल ठीक है xn-1 f(xn माइनस xn f(xn-1) अपॉन f(xn माइनस f(xn-1). ठीक है, इसमें और वेयर जहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप x2 x3 x4 निकालते जाते हैं, जो दो वैल्यू एक समान आ जाती हैं तो उन पर हम लोग कह देते हैं कि यही उस इक्वेशन का क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, जो आगे चल के दो वैल्यू एक समान आएंगी। ठीक है, तो सेकंड मेथड में थोड़ा चेंज है, उसको फिर से समझ लो। ये फार्मूला है, इसके बाद f(x2) आपको नहीं निकालना है, बस x0 की जगह पर x1, x1 की जगह पर x2। ठीक है, फिर यहाँ x4 आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ x3, यहाँ x3, यहाँ x2, यहाँ x3 और यहाँ x2। ठीक है, और जनरल वे में हमने लिख दिया ये फार्मूला। n की जगह 1 2 3 4 रखते जाओ, वैल्यू आती जाएंगी और आगे चल के जब दो वैल्यू एक समान आ जाए वही आपका क्या हो जाता है, रूट। ठीक है, ओके। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, बाय यूजिंग सेकंड मेथड फाइंड द रूट ऑफ दिस।
इस इक्वेशन का हमें रूट फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, सॉल्व, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। देखो x की जगह पर 0 रखोगे तो क्या आएगा, -10 आएगा, ठीक है। x की जगह पर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 -10 आएगा। 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 माइनस 10 यानी कि 4, ठीक है। कितना आ गया, 4। इसके बाद आप 1 और 2 के बीच में रूट है तो 1 और 2 के बीच में और अंदर जाके जब आप 1.8 पर आपने वैल्यू निकाली तो ये आया -1.3024, ठीक है। और 1.9 पर वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आप इसमें रखोगे, ठीक है। तो 1.1321, ठीक है। इतनी बात। सो रूट एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, रूट लाइज बिटवीन 1.8 एंड 1.9, ठीक है। समझ गए। इनको क्या मान लोगे, x0 x1 और x1 क्या हो जाएगा 1.9, ठीक है। और f(x0) कितना आया, -1.3024 और f(x1) तो ये आया 1.1321, ठीक है। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है xn प्लस 1 इक्वल xn माइनस 1 f(xn) माइनस xn f(xn) माइनस 1 अपॉन f(xn) माइनस f(xn) माइनस 1। और n की जगह पर क्या रखना है आपको, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो n की जगह पर 1 रखा तो ये क्या हो गया, x0 f(x1) माइनस x1 f(x0) अपॉन f(x1) माइनस f(x0), ठीक है। इतनी बात। देखो x0 की वैल्यू कितनी है, 1.8 और f(x1) की वैल्यू कितनी है, 1.1321 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1.9 और f(x0) की वैल्यू कितनी है -1.3024, ठीक है। अपॉन 1.1321 माइनस 1.3024, ठीक है। इससे अब अपनी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखो x2 की वैल्यू आ रही है 1.8535, तो यहाँ लिख दे रहा है 1.8535, ठीक है। अब f(x2) निकाल रहे, ठीक है। वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू रखना पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि f1.8535, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वाली इक्वेशन में आप x की जगह पर क्या लिख दोगे 1.8535, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.0511, ठीक है। समझ गए। अब आप निकालने जा रहे हो x3, तो यहाँ आएगा x1 और x1 की वैल्यू कितनी है 1.9 और यहाँ आएगा f(x2) की वैल्यू कितनी है 0.0511, ठीक है। माइनस यहाँ आएगा x2 की वैल्यू क्या है 1.8535, ठीक है। और यहाँ पर आएगा f(x1) की वैल्यू कितनी है 1.1321
अपॉन 0 पॉइंट, और ये भी वैल्यू माइनस की है, ठीक है, -0.0511। समझ गए ना। इसमें और रेगुलर फाल्सी में क्या अंतर है, इसमें देखते हैं कि ये वैल्यू निगेटिव आई तो, ठीक है, रेगुलर फाल्सी में देखते, इसमें कुछ नहीं देखते, इसमें तो वैल्यू बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। बस 1.1321, ठीक है। यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, fx1, और fx1 की वैल्यू कितनी है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, सॉल्व करने पर ये आ गया 1.8555, ठीक है, तो ये x3 आ गया, ठीक है। अब fx3 की वैल्यू यानी कि है 1.8555, ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.0021, ठीक है, इतनी बात, तो ये fx3 आ गया। अब हम x4 निकालेंगे। जब x4 आप निकाल रहे तो यहाँ 3 रख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ 3 रख रहे तो ये x4 हो जाएगा, यहाँ 3 रखो तो x2, तो यहाँ x2 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू कितनी है 1.8535, और यहाँ आएगा fx3 यानी कि -0.0021, ठीक है, माइनस, देखो n की जगह 3 रख रहा है तो यहाँ क्या आएगा, x3 की वैल्यू आएगी, यहाँ x3 कितना है 1.8555, और यहाँ fx2 आएगा, fx2 की वैल्यू कितनी है -0.0511 अपॉन -0.0021 -0.0511, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब वैल्यू इसमें रख दी, ठीक है, 1.8535 इतना रखा, ठीक है, इतना, ठीक है। तो देखो इस सॉल्व करने पर x4 की वैल्यू आ गई, देखिए सॉल्व करने पर x4 की वैल्यू कितनी आ गई 1.8556, और fx4 की वैल्यू निकाल दो 1.8556, ठीक है। तो जो fx का जो मान है उसमें रख देंगे वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस आएगी 0.0004, ठीक है। तो अब आप x5 निकालोगी, जब यहाँ x5 निकाल रहे तो n की जगह पर क्या लिख रहा है 4, तो यहाँ 3 आएगा, x3 की वैल्यू देखो कितनी है 1.8555, तो यहाँ fx4 आएगा यानी कि 0.0004 माइनस, अब यहाँ आएगा x4 1.8556, और यहाँ पर आएगा fx3 यानी कि -0.0021, ठीक है, अपॉन 0.0004 माइनस 0.0021, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.8556, ठीक है। देखो ये वैल्यू x4 के बराबर है, ठीक है, x4 की वैल्यू भी इतनी है, इसलिए रूट क्या आ गया
1.8556, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है अपनी बात। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा ध्यान देकर वैल्यू रखना है, इसमें वैल्यू रखते जाना है n की जगह पर 1 2 3 4 जब तक दो वैल्यू एक समान ना आ जाए, तब इस तरह से सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ओके, देखिए भाई ध्यान दीजिए, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें सेकंड मेथड को अप्लाई करके इसका रूट निकालना है। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 2 बार लिख दिया है, बाई यूजिंग सेकंड मेथड, ठीक है। तो इसको हम लोग fx के बराबर लेट कर ले रहे हैं, x माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें हमने x की जगह 0 रख दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक है। फिर हमने 1 रखा है इसमें, तो 1 रखने पर इसकी वैल्यू आ गई 0.6321, यानी कि जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में भी लाइज करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा 0 और 1 के अंदर जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम जो है वो छोटा सा इंटरवल बनाएंगे, जिससे कि हमें आगे जो कैलकुलेशन है उसमें आसानी मिले कुल मिला के, ठीक है। तो देखो हमने देखा इसमें अब 0.5 पर जब हम पहुँचे तो देखा हमने इसकी वैल्यू आ रही है -0.1065, और 0.6 पर इसकी वैल्यू आ रही है 0.0512, ठीक है। तो इसका मतलब है जब एक पर वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा, दूसरी पर पॉजिटिव, तो रूट जो है लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.6, इसको हम x0 मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं x1, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, fx0 की, और ये वैल्यू किसकी हो गई, fx1 की, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड क्या होता है, या सेकंड फार्मूला, ठीक है। देखो ये फार्मूला क्या होता है, xn + 1 इक्वल xn - 1 fxn माइनस xn fxn - 1 अपॉन fxn माइनस fxn - 1, ठीक है। जहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दोगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने इसमें वैल्यू रख दी, n की वैल्यू क्या रख दी, 1, तो ये हो गया x2, ठीक है, और ये हो गया x1 fx1 माइनस x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस सॉरी ये x1 है और ये x0 है। तो ये हो गया fx1 माइनस fx0, इसमें वैल्यू पुट अप कर दी, x1 की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। fx1 की वैल्यू कितनी है 0.0512 माइनस यहाँ अब ठीक है, यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है 0.6, ठीक है, और fx0 की वैल्यू कितनी है -0.1065, ठीक है, अपॉन 0.0512 माइनस 0.1065, ठीक है। तो आपने ये सब वैल्यू उसमें पुटअप कर दी, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई 0.5675, ठीक है, x2। अब x3 निकालोगे, ठीक है,
और fx2 की वैल्यू निकाल दो पहले, ठीक है। fx2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0006। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x3, यहाँ पर x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 0.6 और यहाँ fx2 की वैल्यू कितनी है 0.0006 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है 0.5675 और यहाँ हो जाएगा fx1, ठीक है। एक एक बढ़ जाता है सबके सफिक्स में। fx1 की वैल्यू कितनी है 0.0512 अपॉन 0.006 में से 0.00512 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी 0.0512, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 0.5671, ठीक है। इतनी बात। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा fx3 की वैल्यू निकाल लो पहले। तो इसकी वैल्यू आ गई -0.00004, ठीक है। अब देखो x4 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। यहाँ पर x4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x2 fx3, x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू कितनी है 0.5675, x2 fx3 की वैल्यू आ जाएगी तो ये है -0.0004, फिर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा x3 की वैल्यू, ठीक है। x3 की वैल्यू क्या है 0.5671 इंटू, ठीक है। यहाँ पर x2 fx3 माइनस x3 fx2 की वैल्यू कितनी है 0.006, ठीक है, अपॉन -0.0004 माइनस 0.0006, ठीक है। तो ये आपकी x4 की वैल्यू आ गई 0.5671, ठीक है, 0.567 आ गई, ठीक है। x4 आपको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक निकालना था। देखो 5671 ए भी है, ठीक है। तो यानी कि x3 और x4 एक समान आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे x3 इक्वल x4 इक्वल 0.5671, इसलिए रूट क्या आ गया 0.5671, तो ये आंसर हो गया, ठीक है।